आपके अब जिस इंडस्ट्री को आप बिलोंग करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ तो लोग ये कहते हैं कि मुगलों ने निर्माण किया है इस देश का। कबीर खान का ही कल आया है कि इस देश में मुगल ही असली राष्ट्र निर्माता थे। अब ये सोच की टक्कर है, ये मजहब की टक्कर है, ये इंसानों की टक्कर है, या ये बॉलीवुड के अंदर के लोगों की टक्कर है? ये पैसे की टक्कर है और बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, इसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। मैं भी अगर कोई प्रोजेक्ट करूंगा, उस प्रोजेक्ट को मैं डिफेंड करूंगा। मैं आदिपुरुष कर रहा हूं, भगवान श्री राम की कहानी है, मैं चाणक्य लिख रहा हूं, मुझे तो खैर डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं है, जो है सारी दुनिया के सामने है। लेकिन ये तो मैं किसी फिल्म से जुड़ा हूं और मैं उस पर काम कर चुका हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कहीं से भी उसके फेवर में तथ्य जुटाऊं। अब ये कौन सा इतिहास पढ़ा है जहां मुगलों ने राष्ट्र निर्माण किया? ये लोग राष्ट्र निर्माण करने आए थे। अब आप एक मामूली सी बात समझें कि जब कोई मंगोल से चल के यहाँ आता है, या हूण आते हैं, या मंगोली आते हैं, या अफगान आते हैं, तुर्क आते हैं, तैमूर लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, जब वो यहाँ आते हैं तो क्या सोच के आए थे कि यार वाह बड़ा प्यारा मुल्क है, इसको हम जाके और प्यारा बनाएंगे, यहाँ हम कुछ ऐसा कल्चर डाल देंगे और इनको म्यूजिक सिखाएंगे। इनको इतनी बेसिक बात तो हमको भी समझ में आती है कि आप हमें लूटने आए थे। हम सोने की चिड़िया थे, हमारी जो चमक थी वो दूर दूर तक फैल चुकी थी। सिकंदर से लेके 12वीं सदी से आप अगर देखना शुरू करें तो इतने हमले हम पे बार बार होते रहे। ये हमले इसलिए थे क्योंकि हम रिच थे, कल्चरली रिच थे, मॉरली रिच थे, एथिकली रिच थे, और हम पैसे से भी बहुत रिच थे। आप हमें लूटने आए। अब आप जब यहां आए तो आपको लगा यार मैं जिस घर से आया हूं, मैं अगर ये सब लूट लाट के वहां ले भी जाऊंगा तो कितना ले जाऊंगा, अच्छा है कि यहीं बस जाओ। और आज मेरे जो सो कॉल्ड लिबरल दोस्त हैं, मुझे ये वाला आर्ग्यूमेंट समझ में नहीं आता। मैं समझने की कोशिश करता हूं क्योंकि समझदार लोग हैं ये जो ऐसी दलील दे रहे हैं पढ़े लिखे लोग हैं। मैं इनसे समझना चाहता हूं कि अगर कोई मेरे घर में आया और उसने मुझे लात मार के बाहर निकाल दिया, मेरे घर में रहने लगा, मेरे घर की नेम प्लेट हटा के अपने घर की नेम प्लेट लगा दी, और मैं जाके उसकी इज्जत में रोज आदाब बजाऊं कि हुजूर आपने तो बड़ा अच्छा किया, आप आ गए, आप मेरे घर में रहने लगे, आप तो रहे यहीं। जब मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं पहले आपको बाहर निकालूंगा अपने घर से। और बाहर निकालने का मतलब कि मैं बाबर की बात कर रहा हूं, मैं अकबर की बात कर रहा हूं, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो हमारे अपने हैं, ये थोड़ी पराए हैं कि इनको बाहर निकाला जाएगा। ये एकदम अपने हैं, नितांत अपने हैं, जितने अपने होने चाहिए उतने अपने हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये चिढ़ते हैं इस बात से कि आपने बाबर के खिलाफ कैसे बोल दिया, अकबर के खिलाफ कैसे बोल दिया। इस बात पे चिढ़े आपको। तो आप कह रहे हैं कि कबीर खान का ये स्टेटमेंट कमर्शियल, उनको हक है, मजबूरी है, उनको हक है इस बात का। कबीर खान बहुत बढ़िया फिल्म मेकर हैं और हमने कभी साथ में काम नहीं किया, लेकिन मैं उनकी फिल्मों की बड़ी कदर करता रहा हूं, मैं देखता रहा हूं, एंजॉय करता रहा हूं। बड़े प्यारे इंसान भी हैं, मैं उनको जाती तौर पे भी जानता हूं। आप समझते हैं ये पब्लिसिटी स्टंट है? मैं इस बारे में क्या कहूं, लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूं कि अब उन्होंने बना ही लिया है शो, तो उनको डिफेंड तो करना पड़ेगा। अब इसका क्या करेंगे वो? तो मैं उनकी ये बिल्कुल पोजीशन समझता हूं, इस पोजीशन पे मेरा भी उनको सपोर्ट है। आप सपोर्ट करें? क्या करूंगा मैं, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री का हूं। मैं जानता, सपोर्ट इतना ही है, सपोर्ट इतना ही कि मैं आपको समझ रहा हूं, मैं चुप रहूंगा, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। कमाल है, आप चुप रहने वालों में से तो थे नहीं। आपकी पहचान ही ये है कि आप मनोज मुंतशिर हैं, आप सब कुछ तितर बितर कर देते हैं। मुंतशिर चुप रहने वाले तो होते नहीं हैं, वो तो लफ्जों में खेल कर जाते हैं। तो लफ्जों का या कहें तो शब्दों का खेल करिए, कुछ तो कहिए। मेरी थोड़ी सी जो वफादारियां हैं, जो लॉयल्टीज हैं मेरी, वो मेरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी हैं, और मैं चाहता हूं कि दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे। बैलेंस इसलिए मैं नहीं कह रही कि आप किसी के पर्सनली अगेंस्ट हो जाए। हम भी अगर किसी की सोच से इत्तेफाक नहीं रखते तो हमें डिफर करने का हक है, इससे आप अगेंस्ट नहीं हो जाते। लेकिन एक उनकी सोच है, एक आपकी सोच है, तो कहना तो बनता ही है। क्योंकि जिस दिन आपका YouTube आ रहा है उसी दिन ये स्टेटमेंट आ रहा है, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। शायद राम, क्योंकि रावण को आप कहते हैं मानते नहीं है, बिल्कुल नहीं मानते। बिल्कुल। हाँ? तो राम का शायद आदेश होगा कि इस पर 2 लाइनें तो बनती हैं। देखिए, मैं एम्पायर जो उनकी सीरीज है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, और ये मैं सच कह रहा हूं। ना मुझे वो टाइमिंग का अंदाजा था कि जब मैं ये ट्वीट कर रहा हूं तो उस वक्त ये चीज ब्रू हो रही है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं अपना काम कर रहा था, वो अपना काम कर रहे थे। अब ये अलग बात है कि हम ऐसा टकरा गए एक जगह पे आके, और जब टकरा गए
तो उनका अपना सच है। उनका सच तो साफ साफ दिखता है कि वो कमर्शियली मोटिवेटेड है। मेरा सच कहीं से कोई मोटिवेटेड नहीं है। मुझे क्या मिल रहा है, मुझे आपके पास यहाँ के क्या मिल रहा है। कुछ लोग उस पर लिखते हैं ट्विटर पे, मैं देखता हूँ और मुझे हंसी आती है और मुझे उन पर रहम आता है कि आपको कितने पैसे मिले ये सब करने के लिए। मैंने कहा भैया, मैं जीएसटी मिला के और बाकी टैक्सेस मिला के करोड़ों का टैक्स भरता हूं। मैं एक आलीशान जिंदगी अपने दम पे जीता हूं, जो जिंदगी मैंने बनाई है। मैंने अपने लिखने के दम पे, अपने शब्दों के दम पे। मैं 7 दिन हफ्ते के काम करता हूं और मेरी टीम 7 दिन काम करती है। मैं 18-19 घंटे रोज काम करता हूं ताकि मैं ढंग की जिंदगी जीता रहूं। मुझे जरूरत नहीं है इन छोटी छोटी चीजों में पड़ने की कि मैं कुछ बोल दूं ताकि मुझे कहीं से कोई कमर्शियल फायदा हो जाए। ये सब मेरा काम नहीं है। एक बात सच है कि हम सबकी एक बेसिक जिम्मेदारी देश के लिए भी है। जब हम एंटरटेनमेंट स्पेस में हैं और हमें पता है कि ये वो देश है जो एंटरटेनमेंट से हमेशा असर लेता रहा है, कि वो उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर नहीं देखता, हम उसको सच समझ बैठते हैं। हमने सच समझा ना मुगल आजम को, और कितने बड़े झूठ को सच समझा। जब हम वो डायलॉग सुनते हैं, तुम मुगलिया सल्तनत का ताज पिघलाकर एक रक्कासा के पांव की पाजेब बनाना चाहते हो, हिंदुस्तान की अजीम व शान तख्त पर एक हसीन लौंडी को नचाना चाहते हो, और हम तालियां बजाते हैं कि यार क्या जबान बोलता है, क्या उर्दू बोलता है। अकबर के टाइम तक तो उर्दू बनी ही नहीं थी, उर्दू को पता ही नहीं था। अकबर ने कभी उर्दू नहीं बोली है लाइफ में। पर ठीक है, हम इस सबको माफ करते हैं। हम तब तक माफ करते हैं जब तक आप हमारे गले के नीचे ऐसी चीजें नहीं उतारेंगे जो सच से कोसों दूर हैं, जो हमें हार्म करती हैं। हमें जोधा अकबर की लव स्टोरी हार्म करती है, क्योंकि जोधा अकबर की लव स्टोरी की तुलना मैं अचानक देखता हूं, मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूं कि जैसा राधा कृष्ण का प्रेम था वैसा जोधा अकबर का। वाह भाई वाह, ये प्रेम तो हम, मतलब इसको क्या कहें हम इस प्रेम को, कि जोधा तीसरी बीवी थी उनकी, और उसके बाद ऑन रिकॉर्ड विकिपीडिया बताता है 12 शादियां और की थी। पर विकिपीडिया इज नॉट सो डिपेंडेबल। नो, विकिपीडिया इज नॉट डिपेंडेबल। बट चलिए विकिपीडिया हटाते हैं, जो हिस्ट्री बताती है वो थी कि 40 के ऊपर की थी। एक तो मानिए विकिपीडिया मानिए या दूसरी हिस्ट्री मानिए, 40 के ऊपर हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। और मैं परी खाने की बात नहीं कर रहा, जिस परी खाने में कितनी औरतें थी हम जानते ही नहीं है। ये वही थे ना जो जोधा अकबर जैसी लव स्टोरी, इतनी शदीद लव स्टोरी, इसके बावजूद रानी रूपमती का पूरा मालवा तबाह कर दिया, क्योंकि रानी रूपमती पे दिल आ गया था कि अरे ये तो मतलब बड़ी सुंदर औरत है। कहां आप हमें लव स्टोरी सुना रहे हैं? हमें मत गुमराह कीजिए। हमें अगर कहानियां सुननी है, पर वो तो किसी खान ने आपको गुमराह नहीं किया था, वो तो गवारीकर साहब ने आपको